दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पार्टियों की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी चर्चा में बने रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, उसी तरीके से रोमांच भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। एक बार साफ तौर पर जाहिर है कि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो जग जाहिर है। सभी जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के दो गुट हैं, एक शैलजा गुट है तो दूसरा हुड्डा गुट है। लेकिन कई मत ऐसे हैं जहां पर इन दोनों गुटों की सहमति नहीं बनती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव तो हो रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस जी तोड़ कर लगी हुई है कि इस बार किस तरह से विधानसभा चुनाव को जो है वो जीता जाए। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से? अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है विधानसभा चुनाव 2024, तो वो कौन सा चेहरा है जो सीएम के लिए उम्मीदवार रहेगा, इसको लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है। आपको बता दें कि इसी बीच खबर ये है कि दीपक बावरिया जो कि कांग्रेस प्रभारी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो भी लोकसभा चुनाव जीते हुए सांसद और राज्यसभा के सदस्य विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसको लेकर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं या फिर सीएम जो बनना चाहते हैं, बड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे, उनकी सांसें फूल गई थी कि अगर ऐसा होता है तो उनकी जो उम्मीदवारी है वो कहीं ना कहीं कट जाएगी। लेकिन एक बार फिर से दीपक बावरिया ने कहा है कि जो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो भी सीएम के दावेदार हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस खबर के बाद से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि ये एक बड़े दिग्गज नेता हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मौजूदा में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं। तो ऐसे में ये वो चेहरे हैं जो शायद मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो सके। लेकिन इस बीच कुमारी शैलजा लगातार दीपक बावरिया पर यह भी आरोप लगाती गई है कि दीपक बावरिया जो कि कांग्रेस प्रभारी हैं, वो एक तरफा फैसला लेते हैं। एक तरफा फैसला यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में ही उनका फैसला आता है। और इससे ये बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि कांग्रेस की अंतर्कलह किस कदर बड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस की सहमति नहीं बनती है और हाईकमान यहाँ पर बीच पर इंटरफेयर करता है। और उसके बाद जो ये दो गुट हरियाणा में बने हुए कांग्रेस के, इनको शांत करने की, इनको समझाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी रोमांचित हरियाणा में होने वाला है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस मैदान में है तो बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी यहाँ पर अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम तरीके की जो हरियाणा की योजनाएं हैं, जितने भी विकास कार्य बीजेपी सरकार ने किए हैं पिछले 10 सालों में, वो जनता के सामने बीजेपी रख रही है। जो नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से तमाम जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर वो शामिल भी होते हैं। और इन कार्यक्रमों में उनका एक ही जो वक्तव्य है वो रहता है कि हरियाणा में विकास का जो काम है वो कांग्रेस की सरकार से ज़्यादा अच्छा बीजेपी ने किया है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें फिर से, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में 2 सितंबर को कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में उम्मीदवार जो भी हैं कांग्रेस की, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। अक्टूबर में यहाँ पर चुनाव होने हैं, 1 अक्टूबर को, और एक ही चरण में जितने भी विधानसभा सीट हैं, 90 विधानसभा सीट हरियाणा की, इन सीटों पर एक ही दिन में, एक ही चरण में चुनाव होगा और जो रिजल्ट हैं वो 4 अक्टूबर को आएंगे। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी 2 सितंबर को प्रत्याशियों की, उसमें किस किस के नाम शामिल हैं। हालांकि ये बड़ी राहत की खबर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सीएम की रेस में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो विधानसभा चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि कांग्रेस हरियाणा में कितना कमाल इस बार दिखा पाती है। अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो क्या सीएम हुड्डा होंगे, क्या सीएम कुमारी शैलजा होंगी, या फिर क्या सीएम रणदीप सुरजेवाला होंगे। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।